और अंपायर फैज रईस। ये देखिए गेंद को उन्होंने उठाया, सुरेश दलवी ने, फैज रईस, अमित सालवी। और ये देखिए दोनों ओपनर्स पीस पवेलियन से नमूदार होते हुए। खिजर रईस जो लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ग्रामीण क्रिकेट में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की अभी तक। उनके साथ चेतन आए हैं। देखना है कि खिजर रईस क्या ग्रामीण क्रिकेट और लेदर क्रिकेट की तरह सिटी क्रिकेट में भी दस्तक देते हैं, या फिर वीरेन स्पोर्ट्स के गेंदबाज उनको वापस करते हैं। आइए आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पे नबील दिवकर। थैंक यू बाबे सर। दोनों ही ओपनर्स चेतन और खिजर। देखना स्ट्राइक कौन लेता और किस गेंदबाज को मोर्चे पर लगाया जाता है। ठाकुर पारा की ओर से, वीरेन स्पोर्ट्स की ओर से महेश ठाकरे को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे महेश ठाकरे। बाली ट्रॉफी 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत पुरजोश खैर मकदम है आयरन मैन अल्ताफ बाली जी की ओर से और पॉइनियर स्पोर्ट्स की ओर से। भिवंडी आईपीएल। स्ट्राइक पर है खिजर, नॉन स्ट्राइक पर है चेतन। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत। महेश अपनी पहली गेंद लेकर खिजर के लिए। पहली गेंद कलाइयों के सारे पुश किया गेंद को ऑन साइड पर। रन के लिए निकल पड़े और रन पूरा किया और थ्रो दूसरे के लिए जा रहे। 2 रन पूरे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। 5 दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे से। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना। 5 रन से खाता खोला है किजर ने। ये देखिए किस तरह से 5 रन बने। ये पहले 5 रन है। बाली ट्रॉफी में सिर्फ पुश किया था और ओवर थ्रो होता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 5 रन खिजर के खाते में आते हुए। और 5 रन से खाता खोला खिजर ने और खाता खुल गया है वहां पर बंटी स्पोर्ट्स का। पड़गा बोरियोली में भी टेलीकास्ट सही नहीं पहुंच रहा है, मापोली भी नहीं। ट्रिपल एस। इस बीच तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 6 पर पहुंचा। पहली ओवर का खेल जारी है। बंटी स्पोर्ट्स टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है वीरेन स्पोर्ट ठाकुर पारा के सामने। चेतन सामना कर रहे महेश का। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गैप में गेंद डीप में जा रही है और 2 रन पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा। बिल्कुल एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगले 2 मिनट में मापोली और पड़गा बोरोली में टेलीकास्ट साफ सुथरा पहुंच जाएगा। महेश
चेतन के लिए। इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, बाहरी किनारा और सीधा सुभाष ठाकरे के हाथ में गेंद। पहला झटका चेतन के रूप में। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा, दूर से खेला था वहां पर महेश ठाकरे की ये गेंद फ्लैशी, अच्छा कैच दूसरी कोशिश में, आउट हो गए शून्य का चश्मा पहन के। कई दर्शक जो ये अगर देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेलीकास्ट धुंधला आ रहा है तो उसका रीज़न ये कि मैदान में चारों तरफ इस वक्त धुंध नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर आज नज़र आ रहा है। हम स्टैंड में भी देखते हैं तो वहाँ भी धुंध नज़र आ रही है। अब नए बैट्समैन अहमद बलेरे जा रहे बल्लेबाजी के लिए। पहला झटका चेतन के रूप में। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश की थी और आउट हो गए चेतन। ये शोजफ हरे को आप देख रहे हैं, अहमद बलेरे के फाइनेंसर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे अहमद बलेरे, 27 रन बनाए थे उन्होंने। अगला मुकाबला वकी स्पोर्ट मापोली और वीएम टाइगर। आखिरी गेंद से पहले आपको हमारे टॉस बॉक्स में रहना जरूरी है। महेश ठाकरे सामना करेंगे अहमद बलेरे। महेश वीआईपी एंड से मुड़ते हुए। इस बीच ये गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और अहमद की पारी समाप्त। घुमा के आरे पारे घुमा के गुत्तम घुमा के अड़चन खड़चे घुमा के से घुमा के देते, खुद ही घूम गए थे क्योंकि महेश ठाकरे आउट स्विंग गेंदे करते हैं उसको पढ़ नहीं पाए। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा, थोड़ा सा बल्ला ज्यादा घूम गया था और बल्ले का मुंह खोल नहीं पाए थे अहमद। आउट हो गए शून्य पे। हैट्रिक पर है महेश ठाकरे और अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो मजर शेख मोतीवाला की तरफ से 5,000 दिए जाएंगे। टॉस बॉक्स में बैठना है। 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल किया महेश ठाकरे हैट्रिक पर। नए बैट्समैन राकेश जा रहे बल्लेबाजी के लिए। अब स्ट्राइक पर आए खिजर, सामना करेंगे महेश का। हैट्रिक गेंद, इस बार कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा है। मिड विकेट पर 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, जो दर्शक इस वक्त टेलीविजन सेट पे देख रहे हैं, आप की जो कंप्लेंट्स है उसके पीछे एक रीज़न है कि इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा मैदान में छाई हुई है और अगर हम स्टैंड की तरफ यहाँ से देखते हैं या फ्लड लाइट की तरफ तो साफ नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ओस ड्यू धुंध छाई हुई है। नौ रनों पर पहुंचा स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल जारी है। महेश मुड़ते हुए राकेश के लिए। इस बीच ये गेंद जारी है लॉन्ग लेग पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। वहाँ पर शॉट खेला था बहुत ही खूबसूरती के साथ, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक 4 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला है वहाँ पर इन
4 रनों से स्कोर 13 रनों पे पहुंचा है। वीरेन स्पोर्ट्स के लिए इस वक्त किरण ठाकरे ने ऑल द बेस्ट कहा है। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर अच्छा है, लेकिन विकेटों को हम देखें तो 2 विकेटें अब तक गिर चुकी। अब देखना है दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। परेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे खिजर। इस बार ड्राइव किया गेंद को, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए निकल पड़े, रन पूरा किया। अपील जरूर की थी रन आउट की, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। इस वक्त राकेश के लिए पापा ने ऑल द बेस्ट कहा है। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रनों पर पहुंचा। Yes, I think this is the shaky start from Bunty Sport. Score is very good on the total as far as floodlight concerned, but departure of 2 important wickets. परेश का सामना करेंगे राकेश। इस बार निकल के खेला था गेंद को, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप में जाती हुई, अच्छी फील्डिंग, 2 रन पूरे। अच्छा स्ट्रोक खेला था, वहां पे जगह दी थी। राकेश सिरसाट बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैकफुट पे चले गए थे और कट शॉट खेला था। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा स्कोर। दूसरी ओवर का खेल जारी है। परेश सामना करे राकेश। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, अजीबोगरीब स्ट्रोक, अपील की है वहां पर, कॉट बिहाइंड की। लेग बाइस का इशारा अंपायर का। जिस तरह से इस वक्त मैदान में धुंध है, अभी भी 2 मुकाबले खेले जाने बाकी है और वाकई में अब देखना है कि गेंदबाजों के लिए कितनी सहायता रहती। सत्रह पर पहुंचा स्कोर। सामना करेंगे खिजर। परेश हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से। इस बार केवल चिप किया था गेंद को ऑन साइड पर, 1 रन पूरा किया। अच्छी है। बहुत जबरदस्त खिजर टच में लग रहे हैं, गेंदों को अच्छा पढ़ रहे हैं, पुश अच्छा कर रहे हैं। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में और आउट हो गए वहां पर राकेश। तीसरा झटका। और ये देखिए फायर शो भी अब शुरू हो चुका है बाली ट्रॉफी में। रुक कर गेंद आई थी, जिस तरह से वहां पर ये तो खिजर का स्ट्रोक बताया जा रहा है, बहुत पुश किया था उन्होंने ऑन साइड में। नए बैट्समैन कल्पेश उर्फ बबलू जा रहे बल्लेबाजी के लिए।
बिल्कुल धुंध की वजह से जो कैमरे के लेंस हैं वो भी थोड़े अब इफेक्टिव हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है यहाँ पर मैदान पर, लेकिन धुंध अब बल्लेबाजी पे छाती हुई, क्योंकि 3 विकेट गिरे। स्कोर है इस वक्त 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। तारीफ काबिल गेंदबाजी भी हो रही इस वक्त वीरेन स्पोर्ट्स की ओर से। बाजुओं को खोलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। बबलू सामना करेंगे परेश का। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, एबी के अंदाज में खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए, डॉट गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए आउट अहमश क्या हुए, शोजाफारे गम में डूब गए हैं। चिलियन चिली के प्रोपराइटर फराज नासिकर, माजिद बोबड़े इन फॉर्म बैट्समैन। बुरी नजर ना हम पे डालो। अब 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 15 रन 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब तीसरा ओवर लेकर आ रहे राज उर्फ बावलिया। पिछली मैच में 3 विकेटें ली थी बावलिया ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे राज, सामना करेंगे खिजर। राज वीआईपी एंड से सामना करेंगे खिजर। लेफ्ट आर्म राउंड ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव किया गेंद को शरीर से दूर, एक्स्ट्रा कवर पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। उन्नीस रनों पर पहुंचा स्कोर। हमारे बीच में पॉइनियर के एक्स क्रिकेटर मजीद बाबा है। वेलकम मजीद बाबा। बाली ट्रॉफी 2016 में आपका पुरजोश खैर मकदम है आयरन मैन अल्ताफ बाली जी की ओर से और पॉइनियर स्पोर्ट्स की ओर से। अब स्ट्राइक पर आए हैं बबलू, सामना करेंगे राज का। इस बार गेंद का पीछा किया था, फ्लैशी स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सुरेश दलवी का। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 20 रनों पर पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स का टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करी है वीरेन स्पोर्ट ठाकुरपाड़ा के सामने बंटी स्पोर्ट्स। राज वीआईपी एंड से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, केवल धीमे बल्ले से पुश किया, गेंद को 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। अच्छी सूझबूझ के साथ अब बल्लेबाजी हो रही है। देखा कि फील्डर डीप में केवल धीमे बल्ले से पुश किया था वहां पर बबलू ने और तेज कदमों से 2 रन पूरे किए। 22 पर पहुंचा स्कोर।
इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद उछाल पड़ाव की थी, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। इस बीच ये गेंद अपील की जा रही है, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर तत्समस नहीं, लेग बाइस का इशारा अंपायर सुरेश दलवी का। देखना चाहेंगे किस तरह से उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। 23 पर पहुंचा स्कोर। बहुत नजदीकी मामला रहा था, क्योंकि अगर डीआरएस लिया जाता तो बहुत नजदीकी मामला था। इस बीच ये गेंद कट कर दिया गैप के अंदर, गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ दूर से कहीं खिलाड़ी पिक्चर में नजर आते हुए 2 रन पूरे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त खिजर रईस, गेंदों को आने दे रहे हैं, और जब गेंदें रुक कर आती है तो इस तरह के शॉट बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 25 रन। इस बार गेंद को के ऊपर आके ड्राइव किया था, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन बना, बढ़िया थ्रो, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। Yes, this is the class cricket from Kizar Rice. He middling the ball, played some sweet time stroke with the short back leaf. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर बंटी स्पोर्ट्स। क्या कुछ होगा अगली 3 ओवरों में, आइए सुनते आगे ही कहानी। द वॉइस ऑफ टाना जिला, सिद्दीक भावे सर की जुबानी। Thank you. Still shows up very intense. Majid Baba is there. Chile and Chile proprietor Ajmal Nasikar, Furqan, Azhar Ansari, Aftab Ansari, Kayam Sheikh, Adib Mullah. So back to cricket now. End of the 3rd over, 26 for the loss of 3 wickets. Not enough total, not a bad total, because in front of floodlight, I think 55 plus is the magic. Ravish Khoth with Sadiq and focus man Ajmal Nasikar. Tomorrow the match between Yaval Sport and Ahmad Sport. Tomorrow match tally shortly to you. Samir Shabaskar. Next match, VM Tiger meet Waki Sport Mapoli. And the last match today between Veer Bajrang Karivli meet Janvi Sport. There's the graphic on your team monitor. First over, one was expensive 13 runs, then control bowling from Viren Sport. Is going to be change in bowling now. Rajan brought into the attack from far end. Facing him batsman Khizar. Khizar so far made 12 runs for his side. Persu Khizar is bowled him perfect Yorker. And this is the festival of Bhiwandi cricket. Lovely delivery, read the body language, around the legs, perfect Yorker, and Khizar Rice on his way. That's the umpire box, Vishal Naik, Vilas Jadhav, Farooq Birdi and Shakil Koti. So important wicket has gone now. Have a look at that in different angle. Khizar tried to play through his legs
and he gets bowled. बिल्कुल, अब नए बैट्समैन कैप्टन योगेश धोंदे है। अब कैप्टन को कैप्टन नॉक खेलना होगा अगर इस मैच में मजबूत पकड़ बनानी है तो। The DJ man, देखना योगेश धोंदे जैसा उन्होंने कैफी आजमी ट्रॉफी में बल्लेबाजी की थी बी इंडियन के सामने, भावे सर उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं या नहीं। हालांकि गेंदबाजी में बहुत महंगे साबित हुए थे वो उस मैच में। dashing and dynamic commentator Nabil Dewkar. Lovely delivery from Rajan. This is the good begin. Right arm round the wicket. Typical bowling action. This time Dhonde hits in the air. Chance of caught, but no, ball is dropping no man's land. Dhonde survives there off the mark with risky 2. So 2-2 score now. Bunty Sport Borrioli 28 for the loss of 4 wickets. Yogesh Dhonde played a terrific knock against B Indian in Kaifi Azmi. Thick leaving edge. And then Saban Fakki taken a revenge when he is 23 runs against the bowling of Dhonde. Rajan facing him captain Yogesh Dhonde. 28 for the loss of 4 wicket. Bunty Sport Borrioli losing a toss batting first here. This time shot, he goes his back foot, hooks that ball beautifully. One bounce cross the boundary for 4. Lovely stroke indeed. Beautifully played. Short one. Goes his back foot, comes to him, middle of the bat, hooks him away. Nicely placement, one bounce, cross the boundary for 4. This time Yogesh hits hard and high, should be a 6. Yes, it is. This is the style of Yogesh Dhonde. Now Dhonde on fire, away from his body, lift over mid-wicket, high in the air. Ball is gone a big one out of the ground. Now Bunty Sport looking for runs. 38 for the loss of 4 wicket. Yogesh played so far captain knock, one of the great all-rounder. This time Trevor very nicely, ball is travelling in the gap and racing for 4. हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना बाजी पिछली 3 गेंदों पर 4 गेंदों पर योगेश धोंदे की। Beautiful stroke, beautiful stroke. No chance for 2 players. Ball is racing for 4. Yogesh Dhonde played a superb batting in this over and his score is 42 for the loss of 4 wickets. 4th over in progress. After first ball, Dhonde is very aggressive. This time once more fine looking drive. Fielder is there in deep. In comes return. Meanwhile batsman gets 1. That marks expensive over from Rajan and that marks end of the 4th over. 43 for the loss of 4 wicket. 4 ओवर की समाप्ति 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। इसके बाद वकी स्पोर्ट मापोली और वीएम टाइगर और आखिर में जानवी स्पोर्ट और वीर बजरंग कारिवली स्पोर्ट। कल दोस्तों पहला मुकाबला रहेगा बहुत ही बड़ा मुकाबला। अहमद फक्की फैम टीम पॉइनियर और नफीस अंसारी फैम टीम उस्मानिया
कल इस्लामपुरा को झेलना होगा दूसरे मुकाबले में जॉली स्पोर्ट कामतगर को। कल अहमद स्पोर्ट्स की परीक्षा रहेंगी तीसरे मुकाबले में यवल स्पोर्ट्स के सामने। कल रामनी कोहली जिन्होंने कल बड़ा उलटफेर कर दिया, एनआर को शिकस्त दी, प्रार्थना से टकराएंगी। कल तालुका क्रिकेट की बहुत मजबूत टीम मराठा पंजाब ये और नियाती स्पोर्ट। कल सबसे अच्छा मुकाबला आप देखेंगे छठा, यहाँ पर सरफराज बाबू खान फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट और शरद बोईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा स्पोर्ट्स। कल आखिरी मुकाबला रहेगा, देखना है कि सुफियान शेख और सूरज क्या करते हैं। दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट और समद नगर के बीच में। खेल की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी के लिए इस एंड से अब बुलाया गया है राज बावलिया को। बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और कैफी आजमी में तो उन्होंने बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था। अधिकांश गेंदें उनकी गुडलेन पे पड़ने के बाद सीने के करीब आती है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, रन छुड़ा लिया वहां पर। डेन का जो SMT चैनल है उस पर अब कई जगहों पे टेलीकास्ट नहीं आ रहा है। कल कुडूस, मनोर, पालघर सभी जगह टेलीकास्ट जा रहा था, लेकिन अब हमें ये इतला है कि वहां पे टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है। लेफ्ट आर्म, बहुत अच्छी गेंद और आउट कॉट बिहाइंड। डेन चैनल का टेलीकास्ट और SMT का टेलीकास्ट कई इलाकों में कट चुका है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन दोनों चैनलों को कि आपको टेलीकास्ट शुरू करना है। डेन चैनल का टेलीकास्ट इस वक्त मंडई और उसकी अतराफ में नहीं आ रहा है। आने वाले मैच के लिए नाजिफ भाभे ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत खूबसूरत गेंद थी बावलिया की, पढ़ने के बाद कौन बनाती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। स्कोर इस वक्त 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। आज एंडी फ्लावर ने अपना डेब्यू ODI शतक लगाया था श्रीलंका के खिलाफ 1992 में 105 रन। बहुत अच्छी गेंद, आने का इंतजार किया, पुश किया, रॉन्ग एंड थ्रो, रन पूरा। नए बैट्समैन सतीश बल्लेबाजी को आए हैं। देखिए किस तरह से गेंद को उठाया था, लेकिन रॉन्ग एंड थ्रो था, रन पूरा होता हुआ। जब स्ट्राइक लेके बैट्समैन भागता है नबील, तो उसी तरफ निशाना लेना चाहिए, क्योंकि वो देर से स्टार्ट लेता है। बावलिया, राज बावलिया, इस मरतबा अंधाधुंध स्ट्रोक और योगेश धोंदी की बारी समाप्त। हम मिलजुल के बोले अब तो यार अपना। ये बहुत दूर से खेला था वहां पर, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, योगेश आउट। विकेट नंबर 5 गिरता हुआ स्कोर अभी भी रुका हुआ है 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं।
राम ठाकरे। अभी भी अगर हम कागज पे देखते हैं तो बहुत स्ट्रांग बल्लेबाजी है, क्योंकि 6 विकेटें गिरे और 8 नंबर पे राम ठाकरे बल्लेबाजी को आए। शोजा फारे हमारे बीच में। गेंदबाजी कर रहे हैं राज बावलिया, तिरछा रनअप से जाते हुए। अच्छी गेंद तेज निकल गई, पड़ने के बाद समझ ही नहीं पाए बैट्समैन सतीश। अगला मुकाबला वकी स्पोर्ट मापोली बनाम वीएम टाइगर। इस मरतबा हुक कर दिया है गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेकर मारा था। ये देखिए पटकी भी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, ठीक गेंद की लाइन के अंदर आए, बल्ले के बीचों बीच लिया, बढ़िया हुक शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन। ये बहुत ही खूबसूरत चांद आपके टीवी मॉनिटर पे नजर आ रहा है। बात से बात की गहराई चली जाती है, झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है, और रात भर जागते रहने का अमल ठीक नहीं, चांद के इश्क में बिना ही चली जाती है। पांच ओवर की समाप्ति, स्कोर 51 रन। बैटिंग पावर प्ले खत्म हो चुका है, 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 51 रन। यहाँ से नबील कम से कम 10 रनों की तरफ देखना होगा, क्योंकि सुभाष ठाकरे, महेश ठाकरे, हेमंत, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। नंदन पाटिल, राजन, आपको तो पता है महिंद्रा स्पोर्ट्स को कैफी आजमी में किस तरह से बाहर किया था। आखिरी ओवर के लिए महेश ठाकरे को उस एंड से बुलाया गया है। बहुत शांत क्रिकेटर है, हालांकि वो महाराष्ट्र पुलिस में है। पहली गेंद स्क्वायर कट करने की कोशिश, वाइट। बैट्समैन को चाहिए कि ये वार्निंग तो नहीं, हो सकता है आपको भुगतान भुगतना पड़े। अंपायर को इशारा करने में 3 टीमें 2 रन का पेनल्टी खा चुकी है। एक रन से स्कोर 52 पे पहुंचा। सामना कर रहे हैं बैट्समैन राम ठाकरे, महेश ठाकरे का। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, लेट स्विंग था गेंद में, और गेंद विकेट कीपर के पास। ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद को किया था, बहुत देर से बल्ला गेंद पर आया था। महेश ठाकरे राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, डीप में 1 रन के लिए। स्कोर 53 पे पहुंचा है, 6 विकेटों के नुकसान पे। वीएम टाइगर के कैप्टन और वकी स्पोर्ट मापोली के कैप्टन, आप दोनों को हमारे टॉस बॉक्स में रहना है। महेश ठाकरे, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका। इस मरतबा हल्की सी और पिच गेंद थी, आसमान में खेला, फील्डर उसके नीचे, आउट हो गए वहां पर सतीश।
नहीं बन रहे हैं, बहुत कंट्रोल गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, लेकिन जिस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेलना चाहिए था उस गेंद को मिड विकेट पे खेला सतीश ने। स्कोर इस वक्त 53 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब छठे- सतीश की जगह संभालने यतीश जा रहे बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल, यतीश 90 नंबर पे आए। आपकी बल्लेबाजी कागज पे कितनी मजबूत है ये माने नहीं रखती, आपकी बल्लेबाजी ग्राउंड पे कितनी मजबूत है। विकी स्पोर्ट कुक्से को देखिए, आज तो उन्होंने जुलूस ही निकाल दिया गेंदबाजी का, 114 रन बनाए। और एसपी स्पोर्ट्स को देखिए, उन्होंने तो 21 रन बनाए। आज जयेश नहीं चले, भावेश नहीं चले, चल गए कुमार और अजय भुएल। लेग कटर गेंद थी, फिर से आसमान में खेला है, खिलाड़ी नीचे आ रहे, लेकिन गेंद ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट पैरों के सामने खेला, वहां पे राम ठाकरे ने कैलकुलेटेड 6, जस्ट ओवर गोज थ्रू दी लॉन्ग ऑन फील्डर। उनसठ पे पहुंचा है स्कोर। फिर से अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है, गेंद लॉन्ग ऑन पे गई है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट। साठ रन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया थ्रो पहुंचा था और अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाए थे बैट्समैन। आखिरी गेंद है और नए बैट्समैन नीलेश देसले नहीं, नीलेश बल्लेबाजी को जा रहे। आज बिल्कुल अच्छा ऑलराउंडर है नीलेश, लेकिन ये खिलाड़ी ने भी पिछले साल ग्रामीण में 6 में 6 सिक्सर मारे थे, उसके बाद यहाँ सिटी क्रिकेट में आए थे। मुझे आज तक पता है 6 रन बहुत भारी पड़ गए थे वो बनाने। साठ रन हो चुके। बहुत अच्छी गेंद, निशाना ठिकाने पे लगता हुआ, और देखना है अंपायर का क्या इशारा है। अंपायर सुरेश दलवी का क्या इशारा है, तीसरे अंपायर को पूछा है। आखिरी गेंद के लिए अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज नौ खरबे साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम कहते हैं, वेलकम। तीसरे अंपायर को पूछा है वहां पर, ये देखिए और सीमाप गुजर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, सीमाप खोत हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका भी हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। ये देखिए तीसरे अंपायर की वहां मदद ली थी। नट आउट। तो कितने रन लिए थे आखिरी गेंद पर? 2 रन लिए थे, तो कुल मिलाकर रन कितने बने? 62 और 63 रनों की चुनौती रखी है। आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है। इरफान भूरे एफएम टीम, वकी स्पोर्ट मापोली और वीएम टाइगर।
देखना है वीएम टाइगर क्या वी आर टाइगर बन पाती है। कौन शेर और कौन ढेर। दोनों कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में हैं। वकी स्पोर्ट मापोली के बबलू और सुमित। आइए दोस्तों, भिवंडी में पहली मर्तबा जीपीएस व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम को जिन्होंने यूटिलाइज किया है, मैं आफ्ताब अंसारी साहब आपसे कहूंगा, नईम शेख भी हमारे बीच, आपको टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए। आफ्ताब अंसारी और नईम शेख। आफ्ताब अंसारी हमारे बीच में आते हुए जीपीएस व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम नईम शेख हमारे बीच में। आइए, टॉस होने जा रहा है। आपको या तो बाली ट्रॉफी कहना है या अल्ताफ। टॉस इस वक्त बिल्कुल टॉस जीता है वीएम टाइगर ने। ये सिक्का हम आपको दे रहे हैं और ये जो बैग पॉइनियर स्पोर्ट्स ने जो दिए वो भी हम आपको नईम शेख के हाथों से दे रहे हैं। थैंक यू आफ्ताब अंसारी, नईम शेख। सुमित, ये पहले बताइए, आपने टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। क्या रीजन है? चेस करना मुश्किल है, धुंध भी बहुत ज्यादा है, यही कारण है, या फिर आप जो बल्लेबाज है उन पे प्रेशर नहीं देना चाहते? हमारी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है और फ्लड लाइट में चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम पहले बैटिंग करेंगे। कहाँ तक जाना चाहेंगे? वकी महापोली एक टफ टीम है, तो 65 प्लस इट विल बेटर। एक और सवाल करना चाहूंगा कि पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उसमें अगर ज़्यादा रन बनते हैं तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। उस पावर प्ले में वो कौन सा बैट्समैन है जो आपकी टीम के लिए तेज रन बनाए? रश्मिन है, दीप है, सोनी है, खुद मैं हूँ। तो हम क्या ये उम्मीद करें कि वीएम टाइगर वी आर टाइगर बनने जा रही? बेशक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बबलू, आप सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि पूरा मापोली इस वक्त टेलीविजन सेट से चिपका हुआ है, टॉस क्या ये अहम था इस मुकाबले का? बिल्कुल, टॉस तो अहम रहता ही है हर वक्त, और शायद मैं भी टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी ही करता। अब आपको गेंदबाजी करना है। कहाँ तक 11 टाइगरों को आप रोकना चाहेंगे? 40-45 प्लस के अंदर हम रोकना चाहेंगे। एक बात बताइए कि इरफान भूरे के साहबजादे सरफराज भूरे तो हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं इस जो टीम है उसमें क्या वो दोनों आसिफ खेल रहे हैं? एक आसिफ खेल रहा है और एक आसिफ इंजर्ड है, इसकी वजह से नहीं खेल रहा है। तो कहाँ किन गेंदबाजों पे आप डिपेंड कर रहे हैं? जो हमारे पहले मैच में 4 गेंदबाज थे वही यहाँ पर भी बॉलिंग डालेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। जब आप बल्लेबाजी करेंगे तो सीनियर कंपेनर बाजिल पटेल क्या आपके ट्रम्प कार्ड रहेंगे? बिल्कुल, बाजिल पटेल तो हर वक्त मापोली के लिए एक बेहतरीन नुमाया प्लेयर है और हमेशा रहेंगे, और साथ ही साथ में इस मैच में मजाज भुरे भी खेल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहूँगा कि मापोली वालों का वो नारा आज खेलने जा रहा है। किसी ने कहा था कि हमारा बजाज, लेकिन मापोली वालों का कहना है कि हमारा मजाज। सो द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज VM Tiger won the toss and choose to the bat first. Is back to the commentary box.
बिल्कुल हमारे तीनों अंपायर सब मैदान में जाने की तैयारी में। लक्ष्य 63 रनों का है और एक अच्छा टोटल हम कहेंगे। हमारे बीच में सीमा खोत और मोहतरम 9 खरबे साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे बीच में पानियर के एक्स क्रिकेटर आसिफ पटेल साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपका भी हम इस बाली ट्रॉफी में खैर मकदम कर रहे हैं। थैंक यू बाबा सर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 63 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स ने वीरेन स्पोर्ट ठाकुर पाड़ा के लिए। देखना है ओपनिंग के लिए किस बैट्समैन को भेजा जाता है वीरेन स्पोर्ट्स की ओर से। इसके बाद अगला मुकाबला वकी स्पोर्ट महापोली और वीएम टाइगर के बीच, जहां टॉस जीता है वीएम टाइगर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये आप 9 खरबे साहब को देख रहे हैं। जैफ खरबे के वालिद मोहतरम सीमाब खुद भी आसिफ पटाइट जैश खेमेसिया तीनों अंपायर्स इस वक्त मैदान में जाते हुए निविया गेंद से ये मैच खेला जा रहा है। आने वाले मुकाबले के लिए इरफान मुल्ला और उजैर नाचन ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट है हमारे पास। फरहान पटेल, शादाब कुतकर, दानिश पटेल, नौशाद पटेल, एजाज पटेल, कई नाम हैं। जकी नाचन कमेंटेटर हमारे नौशाद पटेल हैं, इरफान भूरे हैं, शरोज कुंगले हैं। कई नाम हैं जिन्होंने अगले मुकाबले के लिए वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। ये सीमा खोद को आप देख रहे हैं। नंदन और राहुल बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और देखना है पहली ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। Yes, Nandan Patil is the class batsman. He's loved to play square of the offside. His consecutive 6 boundary at Mandkoli is the class player. Yes, once more Asif Patait. अंपायर का इशारा। खेल की शुरुआत पहला ओवर लेकर आ रहे नीलेश, सामना करेंगे नंदन। बहुत क्लास के बल्लेबाज है नंदन पाटिल। ऑफ साइड में बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं। इस बीच पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला है गेंद को। अब जाकर गेंद को उठाया, थ्रो किया, 2 रन पूरे किए नंदन ने। बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं ऑफ साइड के, लेकिन आपने देखा कि गेंद रुक कर आ रही। उन्होंने जो शॉट खेला था वो भी कहीं ना कहीं रुक गया है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ड्यू
ग्राउंड में नजर आ रहा है। बाली ट्रॉफी का जो हाईएस्ट टोटल है वो विकी स्पोर्ट कुक्से ने बनाया आज 114, न्यूनतम आज बनाया एसपी स्पोर्ट्स ने। नीलेश मुड़ते हुए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेला है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक नंदन पाटिल का, बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजेशन से गेंद को खेला था, झाड़ू स्ट्रोक। अगर नंदन पाटिल को जल्दी नहीं भेजा गया तो फिर बंटी की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। वीरेन स्पोर्ट्स की मजबूत स्थिति की तरफ नंदन ले जा देंगे। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अपील उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, रन के लिए निकल पड़े। लेग बाइस का इशारा अंपायर दलवी का। जोरदार अपील थी बाबे सर। अगला मुकाबला जहां पर वीएम टाइगर ने टॉस जीता है, ये देखिए किस तरह से रिवर्स स्वीप किया था, बहुत बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप के। स्कोर में 1 रन से और इजाफा हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 7 पर पहुंचा। 63 के लक्ष्य का पीछा कर रही है वीरेन स्पोर्ट ठाकुरपारा। नीलेश राहुल के लिए इस बीच है ना, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, आज शाहिद खान हमारे बीच में नहीं है, तबीयत नासाजी की वजह से उनकी आप बहुत ही खूबसूरत मार्वलेस कमेंट्री नहीं सुन पा रहे। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा स्कोर। लाल पर्दे से पीछे चले जाना है, ब्लू पर्दे के पीछे तमाम दर्शक। नीलेश मुड़ते हुए नंदन के लिए पिच पर उतारते, ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, तेज थ्रो लेकिन नहीं रोक पाए 1 रन लेने से। बिल्कुल, आस्किंग रन रेट भी 10 के ऊपर का है और उसी तरह बल्लेबाजी। ये देखिए निकल के मारा था लेकिन गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर में गई थी। अगर गेंद स्टंप से हिट होती तो जाना होता बैट्समैन को। नीलेश मुड़ते हुए अच्छी गेंद नीची बैकलिप से खेला गेंद को, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे हम पावर प्ले में। बिल्कुल, जितनी धुंध है, जितना ड्यू है, गेंदें अब शरारत कर रही। बहुत मुश्किल रहेगा इस तरह के लक्ष्य को छूना, क्योंकि गेंदें कैरी नहीं हो रही है, रुक कर बल्ले पे आ रही है। ये देखिए अगला मुकाबला वीएम टाइगर के कैप्टन सुमित और वकी स्पोर्ट्स के कैप्टन बबलू। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वीएम टाइगर टीम को आप देख रहे हैं, बुम बुम सुभाष ठाकरे, कैप्टन हेमंत पाटिल, राज बावलिया, सॉरी वीरेन स्पोर्ट्स को आप देख रहे हैं। माजी सरपंच बोरियोली अशफाक सूसे ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है। मोहम्मद सूसे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है बंटी स्पोर्ट्स को। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे शाहिद शेख, कैफी आजमी ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर रहे थे, ओल्डी। काफी समय तक बीसीसी के लिए भी बहुत क्रिकेट खेला है शाहिद शेख ने। इस बीच पहली गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, सीधे ब्लेड से खेला वहां पे राहुल ने 6 रनों के लिए। ये देखिए ओवर पिच गेंद थी, जूजी ऑफ वाली थी, संतुलन बहुत बढ़िया शरीर का, और गेंद 6 रनों के लिए बाहर जाती हुई। इस बीच ये गेंद अपील और अंपायर का इशारा आउट। पहली सफलता इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स और शाहिद शेख को। बड़ी विकेट यहाँ पे हासिल की है शाहिद शेख ने। विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे कैफी आजमी में। अच्छी गेंद थी, विकेटों पे रखा था, फुलर लेंथ की गेंद थी। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से आउट हुए बैट्समैन। ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने धर लिए गए। परफेक्ट गेंद मिडिल स्टंप से टकराई थी और पहला झटका शायद देते हुए नए बैट्समैन हर्षद आए, सामना करेंगे शाहिद शेख का। इस बीच ये गेंद हुक कर दिया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खराब एक गेंद और तुम्हारी- अच्छा स्ट्रोक। एक तुम्हारी और एक हमारी चलता हुआ। पहली गेंद पे सिक्सर, दूसरी पे विकेट, और ये देखिए मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी। बहुत ही आसानी से गेंद को खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस बीच ये गेंद खराब फील्डिंग, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये देखिए किस तरीके ये से देखिए inside बहुत out खेला खूबसूरत था। ड्राइव किया था, गैप को अच्छे से ढूंढा था, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रनों के लिए। स्कोर में 4 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 25 पर पहुंचा। बढ़िया बल्लेबाजी, निकल के मारा इनफील्ड के ऊपर से, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अच्छी खबर ले रहे हैं वहां पर बैट्समैन हर्षद, जो चौकों की हैट्रिक उन्होंने कर दी है और तीसरे बैट्समैन बन गए। ये देखिए इनसाइड आउट खेला था इनफील्ड के ऊपर से, बहुत लाजवाब स्ट्रोक, गजब का शॉट, 4 रन। चौकों की हैट्रिक करने वाले 9वें बैट्समैन बन गए इस बाली ट्रॉफी में। हर्षद के नाम इस साल का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है। बाबा साहेब अंबेडकर कप में 74 रन बनाए थे हर्षद ने। महंगे साबित होते हुए इस वक्त शाहिद शेख। छोटी गेंद थी, पुल किया गेंद को, नजर ही नहीं आए, खराब फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। यतीश को दिन में भी गेंदें नजर नहीं आ रही थी तो रात में कहां से आएंगी। जिस तरह से गेंद स्क्वायर लेग पर गई। कितने रन दिए शायद शेख ने इस ओवर में? 23 रन दिए। ऐसा लग रहा है कि शाहिद शेख बिग बाजार में जाके खड़े।
2 ओवर की समाप्ति और स्कोर इस वक्त 33 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे इस वक्त वीरेन स्पोर्ट्स की। अब देखना है तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। शायद ये आखिरी बाली में उनका आना हो। योगेश दोंदे अब कैप्टन आए गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे नंदन पाटिल। अब दूर दूर तक फील्ड को कसा गया है, ये देखते हुए कि बल्लेबाज बाजुओं को खोलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग आप कैसी भी लगाए, जब गेंदें ही बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है तो उसे कैसे रोकोगे। वंडर स्पोर्ट्स के कैप्टन जब्बार शेख ने इस वक्त वीरेन स्पोर्ट और सुभाष ठाकरे को ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल इज वेल चलता हुआ योगेश अपनी पहली गेंद लेकर, अच्छी गेंद नीचे बैकलिप से खेला है गेंद को, लेकिन रन जरूर पूरा किया नंदन पाटिल ने। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34 पर पहुंचा। अब स्ट्राइक पर आए हर्षद, सामना करेंगे योगेश का। इस बीच यह गेंद बीट हुए विकेट कीपर बाईस का इशारा अंपायर का। 35 पर पहुंचा स्कोर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। योगेश मुड़ते हुए, इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है डीप टर्नमैन पर। शाहिद शेख जब तक गेंद को उठाते, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38 पर पहुंचा स्कोर। इस बीच ये गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खेला है गेंद को, अच्छी फील्डिंग, 2 रन पूरे किए। 40 रनों पर पहुंचा स्कोर। 63 के लक्ष्य का पीछा कर रही है वीरेन स्पोर्ट्स। तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस बीच ये गेंद स्वंग किया, गेंद को सीधा स्टेयर में लॉन्ग ऑन की ओर, 6 रन। सीधा प्लेयर स्टैंड में, खिलाड़ियों को बता दिया कि मैं हूं ना। बिल्कुल कैप्टन को सलामी देता हुआ सिक्सर हमने देखा सीधा प्लेस स्टैंड में, तीर की मांदी बल्ले से निकला था। ये देखिए गजब का स्ट्रोक। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 46 रन। तोड़ मरोड़ कर रख दिया है बंटी स्पोर्ट्स की गेंदबाजी को वीरेन स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी ने। तो क्या होगा अगली 3 ओवरों में, कितने जल्दी मैच समाप्त करेंगी वीरेन स्पोर्ट्स, या कुछ चमत्कार होता है। आइए सुनते आगे की कहानी द वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक बाबे सर की जुबान। शुक्रिया नबील दिवकर, जिस तरह ग्राफिक में वो जो टावर बताया था वो योगेश का है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है क्योंकि सही फैसला 9 खरबे और सीमा खोत वहाँ से मैच का मज़ा ले रहे हैं। वीआईपी डाइस से कयाम शेख भी वहाँ मौजूद हैं। अब कितने रन चाहिए? 17 रनों की ज़रूरत है बची हुई 18 गेंदों पर। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। बहती गंगा में
अब हाथ धोने की कोशिश हो रही है। राकेश सिरसाट को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद बहुत अच्छा ट्राइव, लेकिन हवा में और आउट हो गए बैट्समैन हर्षद। नंदन पाटिल आउट हुए हैं। दूसरा झटका लगता हुआ 46 के योग पर। ये देखिए किस तरह से खेलने की कोशिश की थी और आउट हो गए बैट्समैन। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी। नए बैट्समैन बुम बुम सुभाष ठाकरे और नबील। ये जो सुभाष ठाकरे हैं ना, ये आते ही हैं और आते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर ले जाते हैं। राकेश का सामना करेंगे हर्षद। हर्षद कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? लाजवाब स्ट्रोक्स लगाए हैं उन्होंने 24 पे। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, अधिक उछाल था, कट करने की कोशिश वीडियो के बैट्समैन हर्षद। अंपायर के सामने आ रहे हैं गेंदबाज। छियालीस रन 2 विकेटों के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। इस मरतबा बैकफुट पे गए, हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे। दूसरा झटका लगता हुआ। बैक टू बैक अब हर्षद भी आउट हो चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं यहां पर सिरसाट मैच में वापस घसीटने की। 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अमित कुमार के करता धरता और हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर दिनेश चौधरी ने बुम बुम सुभाष ठाकरे को ऑल द बेस्ट कहा है। छियालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पे सामना करने जा रहे हैं इस वक्त सुभाष। ओमकार मित्र मंडल, संतोष तरे ने भी उन्हें ऑल द बेस्ट कहा है। मैं फिर से कहना चाहूँगा नबील कि ये जो सुभाष ठाकरे हैं ना, ये आते ही हैं तो गेंद को बाहर कर देते हैं। अभी तक तालुका क्रिकेट में लगभग 12 से 14 मरतबा उन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। बिल्कुल 13 और 14 की सीजन में 67 मरतबा सिक्सर से। कदमों का इस्तेमाल किया, अपील कोर्ट बिहाइंड की, बच गए वहां पर सुभाष ठाकरे। कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारने की कोशिश की थी। अच्छी गेंदबाजी देख रहे हैं हम राकेश की। गेंद ज्यादा बाउंस होकर विकेट कीपर के पास। छियालीस रन इस मरतबा रिवर्स किया है, बढ़िया फील्डिंग की कोशिश अहमद बलेरे से मिसफील्ड होता हुआ, और जहां पे 1 रन था वहां 2 रन दे डाले। लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त
48 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। फिर से निकल के मारने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर सुभाष ठाकरे। 4 ओवर की समाप्ति, मैच में वापस खींच लिया है यहां पर शिरसाट ने, राकेश शिरसाट ने। स्कोर है 48 रन, 2 ओवर बचे हैं, जीतने के लिए 15 रन चाहिए और मैच में गर्मी पलटती भी। हमारे बीच मनीश्री राहुल यादव, डेप्यूटी मैनेजर ऑफ सरसवन बैंक के पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। बारह गेंदे 15 रन। सोए हुए समर्थक अब जाग चुके हैं बंटी स्पोर्ट्स के। अजमल नासिककर फोकसमैन। बहुत अच्छा ओवर था। कितने रन दिए थे? सिर्फ 2 रन दिए और 2 झटके लगाए थे राकेश शिरसाट ने। बिल्कुल, बैटिंग पावर प्ले में केवल 2 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे। इस मरतबा ड्राइव किया, बैकलीफ को नीचा करके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए। 11 गेंदे 14 रन। अगर इस मैच को बंटी को जीतना है तो सुभाष ठाकरे को आउट करना होगा और इस मैच को अगर जीतना है वीरेन को तो सुभाष ठाकरे को 2 ही शॉट खेलने होंगे। और ये खेल दिया लेकिन फील्डर मौजूद, आउट सुभाष ठाकरे। आज हर जगह राकेश शिरसाट नजर आ रहे हैं। फंस गए। हालांकि मट्टी लगा के जब सुभाष ठाकरे तैयार थे तो मैंने 12 मैन को कहा था इन्होंने मट्टी लगाई है। और हमेशा ऐसा हुआ है कि सुभाष ठाकरे ने जब मट्टी लगाई, एक तो गेंद मैदान के बाहर या सुभाष ठाकरे पवेलियन में वापस। ये देखिए लिविंग, थिक लिविंग एज था, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे, गेंद लॉन्ग ऑफ पे चली गई, बड़ा विकेट गिरता हुआ। दस गेंदे 14 रन। मुकाबला हो रहा है। बहुत अच्छी वापसी की है यहाँ पर बंटी स्पोर्ट बोरियली ने। अब बॉडी लैंग्वेज अच्छा नजर आ रहा है। 10 गेंदे 14 रन, कुछ भी हो सकता है। दर्शकों में अब हलचल पैदा हुई है और काफी समर्थक बैनर के साथ उधर नजर आ रहे हैं। ये देखिए हाजी समझ सेट स्टैंड है, लेकिन हमारे मेन स्टैंड में इस वक्त बहुत शोर शराबा। योगेश तेज किया था लेकिन दिशा में भटके, वाइट। जहां पर स्पिन गेंदबाजी को काफी मदद है, तेज गेंदबाजी हम देख रहे हैं। बहुत दूर किया था दूसरे मोहल्ले में। स्कोर 50 पे पहुंचा। 10 गेंदे 13 रन। फ्लाइट बहुत खूबसूरत लेग ब्रेक, लेकिन ज्यादा कटी, वाइट। दस गेंदों में 12 रन चाहिए। दस गेंदे 12 रन। एकाएक मुकाबला रोमांचक स्थिति में। तेज गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन राकेश दीवार बने हुए हैं।
2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ये देखिए बगल से चली गई थी, कोशिश जरूर की थी, तेज स्ट्रोक था। राजन ने कैफी आजमी में 2 गेंदों में 10 रन बनाकर सपना तोड़ दिया था महेंद्र स्पोर्ट का, महेंद्र कामनकर के सामने। एक और ऊंचा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड। ओहो, अच्छी कोशिश वहां पे राकेश सिरसाट की। अब हम कह सकते हैं कि मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। हालांकि मुश्किल चांस था, टफ चांस था, डाउन द ग्राउंड खेला था। ये देखिए कोशिश बहुत बढ़िया। आठ गेंदे और 9 रन। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया था वहां पर। इस मर्तबा देखना है गेंद 1 रन पूरा होता हुआ। अब 7 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 8। 7-8 का इक्वेशन, ये बहुत कीमती गेंद करने जा रहे हैं योगेश दोंदे। बहुत खूबसूरत ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। दूसरे के लिए पलट चुके हैं और तीसरे अंपायर की मदद। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, तेज थ्रो उनका। और देखना है अंपायर का क्या इशारा, लाल बत्ती जलती हुई आउट। बहुत सुंदर टेलीकास्ट। 1 ओवर और 7 रन। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन सुनील को बल्लेबाजी को भेजा है। ये देखिए बहुत ज्यादा सपोर्टर्स वहां पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मिक्स सपोर्टर है, ये वकील स्पोर्ट मापोली के सपोर्टर हैं। छह गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए। सात रन चाहिए, 6 गेंदे 7 रन। टीवी मॉनिटर पे जो इक्वेशन है वो 6 गेंदों में 7 रन होना चाहिए। बहरहाल मुकाबला बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ वीरेन स्पोर्ट ठाकुरपाड़ा और बंटी स्पोर्ट बोरियोली। एक वक्त तो ऐसा लगा था कि बहुत जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा, जब ग्राफिक्स टीवी मॉनिटर पे आएंगे आप देख लेंगे। कल्याण रोड और भादोड़ में आप टेलीकास्ट सही नहीं जा रहा है। महेश ठाकरे सामना कर रहे हैं गेंदबाज राकेश सिरसाट का। पहले ओवर में 2 रन दिए थे उन्होंने,
6 गेंदों में 7 रन चाहिए। डू और डाई, करो या मरो। अगला मुकाबला जहां पर वीएम टाइगर ने टॉस जीता और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, बीट किया, अपील कोर्ट बिहाइंड की। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, अंपायर टच से मस्त नहीं। बहुत खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरह से उस गेंद ने खोल के रख दिया था बैट्समैन को, आगे पिचअप किया था, पैरों के बीच में से गई थी, बढ़िया गेंद। आज तो राकेश सिरसाट का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन अब दोनों टीमें, एक को तो किनारे पे डूबना है और नबील, किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी होता है। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद और यतीश का अच्छा कैच। नो बॉल दिया वहां पर अंपायर ने, और देखना है ये नो बॉल बीमर। अब टर्निंग पॉइंट इस मैच का होता हुआ रमीश पटेल हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। नो घोषित किया अंपायर ने। खेल की शुरुआत करें। आपको पता है कल चर्चा करने पर रमनीक ओली को 2 रन का पेनल्टी हो गया था। फ्री हिट है ये। यह सही निर्णय था अंपायर का, कमर के ऊपर गेंद आई थी। ऑब्वियसली ट्रू डिसीजन फ्रॉम अंपायर। महेश ठाकरे को फ्लिक कर दिया, लेकिन फील्डर मौजूद है। यतीश दूसरे के लिए पलट चुके, नजदीकी मामला और आउट। चार गेंदों में अभी भी 3 रन चाहिए। ये देखिए किस तरह से फ्रंट फुट पे आके फ्लिक किया था। बहुत खूबसूरत फील्डिंग डीप में यतीश की, तेज थ्रो पहुंचा था उनका और बहुत बढ़िया बेल्स बिखेर दिए। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। 4 गेंदों में 3 रन चाहिए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं। गेंदें बची है 4 गेंदें बची और 3 रन चाहिए। विकेटों को अगर देखें तो विकेटें अब तक कितनी गिरी है? 6 विकेटें गिर चुकी है। बंटी के मुकाबले भी बहुत रोमांचक रहते हैं तालुका क्रिकेट में। इस मरतबा ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से गैप में गेंद जा रही है। गेंद बाउंड्री के बाहर और बंटी बोरियोली अल्ताफ बाली ट्रॉफी के बाहर।
कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष ठाकरे, कॉन्ग्रेचुलेशन वीरेन स्पोर्ट, हार्ड लक बंटी स्पोर्ट बोरियोली एंड हार्ड लक योगेश दोंदे। ये देखिए गजब का शॉट खेला था, फुल टॉस पे लेके प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। हार्ड लक बंटी स्पोर्ट बोरियोली। आम आदमी पार्टी के समीर वीर ने सुभाष ठाकरे को बधाई दी है और वीरेन स्पोर्ट्स को। आइए दोस्तों, अभी बेस्ट फॉर उस्मान सुपर सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच। तो आइए तीनों इनामात के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हबीब बेस्ट फॉर उस्मान बेस्ट सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच। उस खिलाड़ी का नाम है हर्षद। हर्षद आपको आगे आना है। तीनों इनामात हर्षद के नाम, और ये 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं बाली ट्रॉफी में जिन्होंने तीनों इनामात हासिल किए। लेकिन लालू एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक साथ 4 इनामात हासिल किए। तो आइए सबसे पहले हम आपको हबीब फैब्रिक का वो इनाम दे रहे हैं डॉक्टर कलीम साहब के हाथों से। डॉक्टर कलीम आपको हबीब फैब्रिक की देन दे रहे हैं। उस्मान सुपर सिक्सेस के लिए फारूक शेख साहब के हाथों से हम आपको ये वॉच दे रहे हैं। उस्मान मामू स्पॉन्सर। साजिद शेख साहब आपको ये बैग दे रहे हैं, पायनियर स्पॉन्सर। अमजद भाई आपको मैन ऑफ द मैच जावेद दलवी साहब की सौगात 1000 रुपये का लिफाफा दे रहे हैं। शकील शेख आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। आदिब मुल्ला आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। सीमा आपको अलग अंदाज में आपको गिफ्ट हैम्पर देते हुए मोहतरम 9 खरबे साहब आपको 30,000 का वाउचर दे रहे। जैफ खरबे के वालिद मोहतरम राहुल यादव आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। एक मैन ऑफ द मैच आज बढ़ गया है। बैंक के डिप्टी मैनेजर हैं। आसिफ पटाइट आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे और अवेश बाबा आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। बशीर भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे और आखिर में मुख्तार भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। शमा टेलर। वो लिफाफा और वो वाउचर आप अपने जेब में रखें। बिल्कुल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षद। हालांकि इस सीज़न का सबसे हाईएस्ट निजी स्कोर आपके नाम है 74, लेकिन रात की रोशनी में जिस तरह आपने बल्लेबाजी की ड्यू फैक्टर आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। गेंदें रुक कर आ रही है। इस एक ऐसी जीत की तरफ आपने नींव रखी थी, उसके बाद टीम थोड़ा स्ट्रगल की, लेकिन आखिरकार जीत उसकी हुई जो अच्छा खेला। इस जीत को पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरह आपने बल्लेबाजी की इस विकेट पे, आपने बाली ट्रॉफी का ये जो एंजॉय किया है इस मैच को, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है एंजॉय करके। बॉल दिख नहीं रहा था फिर भी स्ट्रगल करके खेल रहे हैं।